टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलत सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है अगस्त की 13 तारीख़। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक कदम आपके सामने रख दे। कम्बियो कोर्स $10 के लिए है और फिर एरो के वास्ते $10। सवाल ये भी होता है कि ये हकीकत है या नहीं। बिल्कुल हकीकत नहीं है, क्योंकि ये काम्बियो कोर्स दिया गया है। लेकिन अगर आप जाएंगे ख़रीदने के लिए तो दाम और ऊंचा करके लोग आपके लिए बेचते हैं या तो ख़रीदते हैं। तेल का दाम ये भी बता दें कि गोतू के पास ऑनलैदत सेस नीखन दर तक है और डीजल फैफ नीखन तक एक ही जगह है जहाँ पर बहुत दिनों से तेल का दाम एक ही जगह पर रुका हुआ है। और फिर RBA के पास है ऑनलैदत सेस फैफ तक और डीजल का दाम है सेस SRD। एक्स पार्लियामेंटारियर लिंगा और देसी एक एम्बेसी फॉर पोस्टन। ये आदमी बोल रहा है कि हमें ज़रूरी है, हम पोस्ट चाहते हैं कि हमको कोई पोस्ट मिले और इरादा अब यह है कि इनको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की पोस्ट दी जाएगी। आप जानते हैं कि ये एक्स पार्लियामेंटारियर है, यानी कि NDP का एरविन लिंगा सिपालीविनी का है। फर्किसिंग से पहले ये फेहापे में NDP को छोड़कर फेहापे में चला गया और रखेरिंग संतोखी ब्रंसवेग अब इनको कमिश्नर्स की पद भी देने वाले हैं। ये दखबलत सूरनामा बता रहा है। लिंगा से जब पूछताछ की गई तो ना हाँ बोलता है और ना बोलता है ना, और बोले ये बहुत अभी जल्दबाजी में हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक एम्बेसी फॉर पोस्टन बोले हमें ज़रूरी है, हम पोस्ट चाहते हैं कि हमको मिले। दखबलत सूरनामा से ये आदमी ये बात बताया है। और इस सिलसिले में ये भी बता दें कि 17 देसी को नाम लिया गया है जिन लोगों को देसी बनाई जाएगी, यानी कि इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की पद भी दी जाएगी। तो ये भी लोग सवाल करते हैं कि इन लोगों की हैसियत जो है ना, लोग बोलते हैं कैनस अनकुंद जिसे कहा जाता कुंद खैत ना, अगर इनके पास वो हैसियत है इन लोगों को कमिश्नर्स बनाने के लिए। 18 लोगों का नाम रखा गया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की सिलसिले में। इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाने के लिए जो इरादा है, और कोalition के अंदर ख़ास तौर पे फेहापे के अंदर बहुत सी खलबली मच गया है, यानी कि जो कानिदातन ये लोग ठहराना चाहते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की जगह पर। तो पाराशितन आप जानते हैं ना, पाराशितस्तन ये लोग एक जगह से दूसरी जगह कूद फान लगाते हैं, तो इनके ऊपर बहुत सी त्वैफल लोग करते हैं ना। लोग अफसोस करते हैं और ये सोच विचार करते हैं कि ये लोग उस पदवी के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। और बताई जाती है als zijn komen binnenvallen terwijl aan de andere kant ook het evenwicht in het aantal mannelijke en vrouwelijke DC's te wensen laat। बोले evenwicht जो औरत और मर्द को DC बनाने के लिए ये भी बहुत कम नज़र आता है, यानी कि लोग इस बातों पर ख्याल नहीं करते हैं। तो बताई जाती है कि ऐसे ऐसे लोगों जो उस लायक नहीं हैं तो लोग इतराज़ करते हैं। तो zover is mij bekend is geen enkel district een structuur gekend न, जब जहाँ तक मुझे मालूम ये बता रहा है न, तो zover mij bekend is geen enkel district een structuur gekend, nog het hoofdbestuur nog dagelijks bestuur zijn op de hoogte hiervan। तो बोले कोई नहीं, फेहापे के अंदर ये लोग ये बात बता रहा है। 18 लोगों को सेलेक्टेड की गई है। Anderen worden op 60-jarige leeftijd binnengehaald om als DC te dienen। बोले 60 साल के हो जाए झलवा में इनको बैठकर झलवा झूलना चाहिए, तो लोग इन लोगों को भी कमिश्नर्स बनाना चाहते हैं। तो फेहापे hoofdbestuurslid ये बात बता रहा है और बोले कि दी नित बे नाम खनूम तवस्त वार्डन, ये फेहापे का bestuurslid ये बात बताया है कि बहुत अफसोस अपना जाहिर कर रहे हैं इसके सिलसिले में, जिस तरह से लोग चाहते हैं कमिश्नर्स लोगों को बनाने के लिए। Steve Meijer, de Bijbel zegt dat als we ons tienden inhalen er 20% bij moet। न स्टीव मेयर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बाइबल बोले बता रहा है, न जाने कौन बाइबल से ये बातें निकाल रहा। आज वो औस्तिंदन ना बोले 10 हम लोग पा चुके तो 20वीं की पाना ज़रूरी है। स्टीव मेयर ये बता रहा बजन मिनिस्टरीज इंटरनेशनल का जो है। Volgens hem zijn bezoekers van zijn kerk aan het verslappen op het gebied van financiële offers। बोले ये लोग अपना हाथ खींच रहे हैं, यानी कि जो पैसा कौड़ी के मामलात होता है इसमें मदद देने के लिए तो अपना हाथ खींच रहे। तो भैया ये जब देखो तब पैसा की इनको ज़रूरत पड़ता है। Justitieminister Amoxie roept Hoefdraad op om zich aan te melden। बोले होफदरात को ये
पुकार किया है अपने आप को सिपाही के हवाले करने के लिए। और ये जस्टिस का मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी ये बात बता रहा है गिलमोर हुफ्दरात के सिलसिले में। लेकिन हुफ्दरात ऐसे ऑप्सपोरेंस बफेल यानी तलाश करने की ये हुकूमत दिया गया है, ऑप्सपोरेंस बफेल जिसे लोग बोलते हैं। और मिनिस्टर ये पेर्स को बताया है बुध को रात में मिनिस्टर की सभा जो लगा है मिनिस्टर्स volgde eraan dat indien Hoefdraad echt onschuldig is, hij logisch onder we vrij uit zal gaan। बोले अगर कोई कसूरवार ना है, इनको कसूर कुछ ना है, कोई गड़बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं किया तो भैया इनको सजा नहीं होगा। Van deze plaats uit roep ik hem om zich aan te melden bij de politie en justitie, de ruimte te geven om het onderzoek te doen। बोले onderzoek करने के लिए अगर आप जाने बेगुनाह आप है तो भैया क्यों आप डरते हैं, आइए ना, आपको पुकार की जाती है अपने आप को ऑन मेल्ड करने के लिए। आप जानते हैं रेशमा मंगरे के सिलसिले में कल हमारा प्रोग्राम में बहुत से लोग भी आवाज़ उठाएं और अखबार के ज़रिए मैं पढ़ रहा हूं कि लोग बहुत इतराज़ पेश करते हैं रेशमा मंगरे के सिलसिले में। यहाँ पर RFC SLM का RFC जो इनको भी बनाई गई है, तो ये बात बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्रिटिक लोग बहुत से क्रिटिक दिए और ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से इनको देखो कितना इनकम से होगा, कितना न पैसा, कितना इनका तनख्वाह होगा न। अनलेरक्राक जैक teleurgesteld zijn de handeling van de BVALS। बोले जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं मुझे बहुत अफसोस है इस बात के लिए। और कहती है कि 48% belasting न जो इन लोगों को भरना पड़ेगा, ऊपर से 10% solidariteit ऑफ द इनकॉन्स्टेंट और ऊपर से 10% सोलिडारिटीज हैफिंग भी लगाई जाएगी। तो रॉय खेमराज बता रहा फेसबुक पाखिना पे कि दार खान हुआ। बोले देखो फिर शुरू हो गया। कोवालिसी दियाना में ये बात बताया है कि लोगों को नीफन फिक्सी जिस लोगों को और ज़्यादा न यानी कि उन लोगों को फिंसी है, कार्रवाइयाँ कारोबार करते हैं जगह है। NDP पार्लियामेंट स्लेट ईबू जोन्स के सिलसिले में ये बात कहा तो बोले फिहापे कि अंदर यही बात होता है। फिहापे दियाना लेत रेशमा मंगरे इनको RFC लेत बताया जाती है SLM का खेमराज फ्राक से ऑफ वारम द RFC। बोले क्यों 7 लोगों को RFC राजफान कमिसारस में SLM की होना ज़रूरी है। अगर जोन्स के बारे में लोग ये बात कहा आप जानते हैं न, तो क्यों इनको लोग नहीं रोकते हैं। कंट्रोल एंड ऑर्डरिंग बिगी पांग नो जागलग वो ये ज़रूरी है। जिस तरह से हरकतें की जाती बिगी पांग में, यानी कि एक टूरिस्ट औरत है, आप जानते हैं कि बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर जाने के लिए, अपना वक्त बिताने के लिए। तो यहाँ पर बहुत से ऐसी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ होता है। लोग यहाँ पर छानबीन करते हैं मछलियाँ को, चिड़िया को, और वहाँ पर शिकार खेलें जानते हैं। और बहुत से ऐसे हज़ारों की दातार चिराई वगैरह जो होता है, ईबिस, फ्लामिंगो, पेलिकान वगैरह, ये सभी भाग जाते हैं। ये हरकतें जो बिगी पांग में होता है। टूर ऑपरेटर स्टेफनी क्रामा ये बात बता रहा है कि इसमें जितना जल्द हो सके लोगों को चाहिए न छानबीन करने के लिए और इसमें रुकावट डालने के लिए जिस तरह से हरकतें वहाँ पर होता है। क्योंकि अगर इस तरह से रह जाएगा तो कोई टूरिस्ट भी नहीं वहाँ पर जाना चाहेंगे, और जाएंगे तो क्या देखेंगे, सिर्फ पानी। ओ फोकस स्पॉर्ट्स मार्कस एक जॉर्खन ऑल्दोस कारमा। बोले जो लोग चिराई की यानी कि चिराई की पसंद करते हैं, जो चिराई वगैरह को पसंद करते हैं, ये लोग भी नहीं जाना चाहेंगे अगर ये हरकतें ऐसे जारी रहा। Aqua diensten centrum gesloten vanwege positief geteste medewerker। और आप जानते हैं aqua diensten NV वाटरलाइंस SWM का आप जानते हैं पॉजिटिव एक जने के यहाँ पर टेस्ट किया गया है। और gezondheid के सिलसिले में ज़ोरख प्रोटोकॉलन BOG की तरफ से जो ठहराई गई है, तो bedrijfsprotocols zijn alle medewerkers die werkzaam in de aquadienst centrum में जितना काम करते हैं, तो ये सेंट्रम न इस आदमी को क्वारंटाइन में रखा गया है। dienst centrum gesloten और ये बंद है पब्लिक के लिए। de dienstverlening op de locatie wordt maandag 17 augustus 2020 hervat। तो फिर से ये काम वहाँ पर अगस्त की 17 तारीख को शुरू की जाएगी। और dienstverlening op de overige locaties Paramaribo te weten hoofdkantoor Benjaminstraat, Latour, hoofd normaal voortgang met nog steeds daarbij behorende COVID-19। तो यहाँ पर बोले कार्रवाइयाँ उसी तरह से जारी है, लेकिन COVID-19 का जो रिकल्स है इस पर आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, गौर करना ज़रूरी है। बप्पा रे बप्पा तमाम खबरें जो आपके लिए अहम हैं हम आपके सामने रख दिए हैं। और druk KPS groter sinds vertrek politiemanschappen, यानी कि अब
KPS के ऊपर और ज़्यादा दबाव डाला जाता है और ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे सिपाहियों न चले गए हैं, अपना अपना काम छोड़कर चले गए हैं, इस्तीफ़ा ले लिए हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। आपके लिए जो अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहीं फिर आप छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए री किशोर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो ये वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।